हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन बाय सिल्की अग्रवाल। आई होप आप सभी का थर्ड सेमेस्टर काफ़ी अच्छे से गया होगा। जो भी मैंने फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड की थी वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप लोगों ने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया होगा। जो भी था सफिशिएंट टॉपिक था, लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और कुछ रीजंस के कारण मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को अपलोड नहीं कर पाई थी। तो इस बार मैं ट्राई करूँगी कि फोर्थ सेमेस्टर को स्टार्टिंग से ही अपलोड करना स्टार्ट करूँ और रेगुलर आपको वीडियोस और नोट्स उसके प्रोवाइड कर सकूँ, ताकि आप फोर्थ सेमेस्टर काफ़ी अच्छे से क्लियर कर लें अपना। तो इसलिए आज मैं स्टार्ट करूँगी सिलेबस से। तो आज हम देखेंगे इसमें मतलब इस वीडियो में आज हम सिलेबस फोर्थ सेमेस्टर का है उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन फॉर सिलेबस ऑफ एमएससी फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे तो 4 सब्जेक्ट होते हैं टोटल फोर्थ सेमेस्टर में, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि 2 जो होते हैं ना वो कंपलसरी होते हैं और 2 जो होते हैं ना वो अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे कि ग्रुप इन द सेंस कि जैसे 3 होते हैं हमारे और केमिस्ट्री में, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक फिजिकल केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फर्स्ट और सेकेंड सेम में तो सारे पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन थर्ड फोर्थ सेम में क्या होता है हमको एक सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे अगर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिया हुआ है ना तो उसके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ही स्पेशल बताने वाली हूँ। लेकिन जो स्टार्टिंग के 2 ग्रुप्स, 2 जो सब्जेक्ट होंगे ना वो कंपलसरी होते हैं, वो तीनों में ही इन्वॉल्व होंगे। लेकिन जो लास्ट के 2 बताऊँगी ना वो सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों के लिए रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो दिया है ग्रुप ए बी सी के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट जो दिया है उसमें पेपर 1 है, जो कि है फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसमें मीन्स सब्जेक्ट ये तो एक ही सब्जेक्ट है, फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। इसको क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक फोटो केमिस्ट्री, एक सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है 3 यूनिट को, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री इन्वॉल्व करता है 2 यूनिट को। तो उन 3 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है, फोटो केमिस्ट्री रिएक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ये यूनिट 1 में। यूनिट 2 में फोटो केमिस्ट्री ऑफ एल्कीन्स, फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यूनिट 3 में फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, मिसलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये था फोटो केमिस्ट्री का। और इसी का पार्ट है बी, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। वो इन्वॉल्व करता है 2 यूनिट को, 4 एंड 5। तो फोर्थ यूनिट जो है उसमें क्या है, सॉलिड स्टेट रिएक्शन, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री। यूनिट 5 में इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ एंड बैंड थ्योरी। तो ये ओवरऑल सिलेबस है किसका, पेपर 1 का। किसके लिए है, तो एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर का पेपर 1 जो है फोटो केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री, उसी के लिए ये सिलेबस है। सेकेंड कंपलसरी पेपर ग्रुप ए बी सी तीनों के लिए, मीन्स जैसे प्रीवियस पेपर जो था वो भी क्या था, कंपलसरी था तीनों ग्रुप के लिए, वो चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल, चाहे इनऑर्गेनिक। वैसे ही ये सेकेंड पेपर जो है ना ये भी क्या है, कंपलसरी है, जो कि है बायोफिजिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो जैसे वो था 2 पार्ट में इन्वॉल्व था ना, वैसे ही ये भी क्या है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे फर्स्ट पार्ट इसका बायोफिजिकल केमिस्ट्री है, सेकेंड पार्ट इसका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो इन्वॉल्व करता है 3 यूनिट को और सेकेंड पार्ट जो है वो 2 यूनिट को। तो जैसे बायोफिजिकल केमिस्ट्री है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो यूनिट 1 में बायोलॉजिकल सेल एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स, बायोएनर्जेटिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इन बायोपॉलीमर। यूनिट 2 में बायोपॉलीमर इंटरेक्शन, थर्मोडाइनमिक ऑफ बायोपॉलीमर सॉल्यूशन, सेल मेम्ब्रेन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। यूनिट 3 में बायोपॉलीमर एंड देयर मॉलिक्यूलर वेट्स, डिफ्रैक्शन मेथड। तो ये था यूनिट 1 2 3 था, जो कि बायोफिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। वैसे ही सेकेंड पार्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो इन्वॉल्व करता है इन्वायरमेंट, हाइड्रोस्फीयर यूनिट 4 में, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट 5 में। तो ये था पेपर 2 जो कि कंपलसरी है ए बी सी तीनों के लिए। तो फर्स्ट जो था वो हमारा था सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री एंड फोटो केमिस्ट्री, एंड सेकेंड हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बायोफिजिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। पेपर 3 मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसे वो 2 थे वो तो कंपलसरी पेपर थे, जैसे वो तीनों ग्रुप के लिए कंपलसरी थे, लेकिन ये जो है ये ग्रुप बी के लिए है। ग्रुप बी मीन्स जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिए हुए हैं उनके लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है, ये पेपर जो रहेगा हमारा वो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट जो है वो है ड्रग डिज़ाइन। यूनिट 2 जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड्स है, पहले है फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। यूनिट 3 जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है,
है, एक जो है वो एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स, लोकल एंटी इन्फेक्टिव ड्रग्स। यूनिट 4 जो है उसमें है कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। यूनिट 5 जो है उसमें है साइको एक्टिव ड्रग्स, दी कीमोथेरेपी ऑफ माइंड। तो ये सारे जो 5 यूनिट्स है ये हमको पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंडर। पेपर 4 केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये भी स्पेशल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो लिए हुए हैं एमएससी में उनके लिए हैं। तो ये सब्जेक्ट जो है वो क्या है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, जिसमें कि यूनिट 1 जो है वो है टर्पेनॉइड्स, यूनिट 2 एल्कालॉइड्स, यूनिट 3 स्टेरॉइड एंड हार्मोन्स, यूनिट 4 प्लांट पिगमेंट, यूनिट 5 पोरफायरिन्स एंड कैरोटेनॉइड्स। ठीक है, तो ये जो था ये क्या था, 4 सब्जेक्ट जो थे वो हमारे एमएससी केमिस्ट्री के। फर्स्ट जो था वो हमारा कंपलसरी था सारे ग्रुप के लिए, तो वो था फोटोकेमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री। सेकेंड जो सब्जेक्ट था हमारा था बायोफिजिकल एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। थर्ड जो पेपर है वो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री, और फोर्थ जो है वो केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। तो ये 4 जो हमारे सब्जेक्ट हैं, चारों पेपर जो है वो हमको एमएससी 4th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। तो ये जो था ये तो आज तो सिर्फ एक फॉर्मेट था उसका सिलेबस का। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे वीडियोस लेक्चर से। तो जो भी चैप्टर आपको पढ़ना हो, जिस भी सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत सिलेबस का आइडिया हो गया होगा कि हमको 4th सेम में पढ़ना क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे होंगे, कौन कौन सा पेपर हमारा है। तो उस तरीके से अब क्या है, स्टार्ट करना है पढ़ना धीरे धीरे। तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियोस भी अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। एक बार आप सभी क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे ना जितने भी चैप्टर्स हैं ना उनके एक बार टॉपिक्स को रीड कीजिएगा। रीड करने से क्या होगा, आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे भी है जो 3rd सेमेस्टर से भी रिलेट कर रहे हैं और 1st और 2nd सेम से भी रिलेट कर रहे हैं। तो वो जैसे जैसे टॉपिक आते जाएगा मैं आप लोग को उसके बारे में बताते जाऊँगी। लेकिन आप लोग ज़रूर एक एक बार सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स हैं, उनको एक एक बार पॉज कर करके आप लोग रीड कीजिएगा, कि आपको उससे क्या है ना थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपको भी क्या पढ़ना है। उसमें कुछ आपको चीज़ें ऐसी लगेंगी कि हाँ हमको आती है, या फिर कुछ ऐसे लगेंगी कि ये हमने पढ़ा हुआ है करके। इसीलिए एक बार ज़रूर से इसको रीड कीजिएगा। और अगर किसी को कोई डाउट वगैरह होता है तो आप मुझे मैसेज कीजिए इनबॉक्स में। और अगर किसी को कुछ पीडीएफ वगैरह चाहिए, अर्जेंटली रिक्वायर्ड होता है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो आपको मेरा मेल जो है ना वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगा, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर सिलेबस से और रिलेटेड कुछ और डाउट होता है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो होप सो आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत समझ में आई होगी। बाकी हम आगे 4th सेम के नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।